दिल्ली डायलॉग के एक और अंक में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ रवि मिश्रा और आज हम हैं नई दिल्ली संसदीय क्षेत्र में और यह है ईस्ट पटेल नगर। जब हम बात करते हैं दिल्ली डायलॉग की तो हम बात करते हैं दिल्ली के मुद्दों की। जब हम बात करते हैं दिल्ली डायलॉग की तो बात करते हैं कि दिल्ली के दिल में क्या है। जब हम बात करते हैं दिल्ली डायलॉग की तो हम बात करते हैं कि दिल्ली का आने वाला कल क्या होने वाला है और ये कौन बताएगा। निश्चित तौर पर ये दिल्ली के रहने वाले दिल्ली वासी बताएंगे। तो आज हम बात करेंगे ईस्ट पटेल नगर की जनता से, लोगों से। यहाँ तमाम तरह के लोग मौजूद हैं। जानने की कोशिश करेंगे कि नई दिल्ली में नया क्या है इस बार। नए नए कैंडिडेट हैं तो क्या जनता का मत भी कुछ नया होने वाला है या वही पुरानी कहानी दोहराई जाएगी। आइए करते हैं सवाल जवाब, करते हैं चर्चा, शुरुआत करते हैं दिल्ली डायलॉग की। बहुत ही सिंपल सा सवाल है कि नई दिल्ली में नया क्या है इस बार। इस बार महिला कैंडिडेट, बढ़िया कैंडिडेट, पढ़ी लिखी कैंडिडेट मानसी स्वराज जी, जिन्होंने एक यंग कैंडिडेट, जिन्होंने नई नेता भी हैं, नई नेता भी है और सबका साथ सबका विकास वाली सोच भी है। उधर तो भारती जी भी तो नए हैं, पहली बार आ रहे हैं संसदीय पहचान नहीं है। सांसद बनने के लिए पहली बार आ रहे हैं। भारती जी की वो पहचान नहीं है जो कि हमारी बांसुरी स्वराज जी की है। बांसुरी स्वराज जी सुषमा स्वराज जी की बेटी है, जो कि बहुत ही सीनियर लीडर रही हैं हमारी और आगे भी उनमें सारी आदत वही है सुषमा स्वराज वाली, बस यही है। ये कह रहे हैं कि बेटी हैं सुषमा स्वराज की, ये अपने आप में बड़ी बात है। ये बहुत बड़ी बात है। उसके बाद उसकी माँ के सारे संस्कार उनकी बेटी में है। आप देखिए, आप सनातनी हैं, प्योर सनातनी है और मंत्र उच्चारण इतना स्पष्ट करती हैं जो आजकल की लड़कियां नहीं कर सकती। इसको देख के बहुत खुश हैं। मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। तो फिर वो फ्री बिजली पानी का क्या होगा, झाड़ू का क्या होगा? बाहर में गई बिजली पानी के लिए रोते रहेंगे हम लोग। बिजली पानी का हम अफोर्ड नहीं करते क्या? हम लोग अफोर्ड करते हैं। दिल्ली के लोगों को फ्री में नहीं चाहिए? किसी को फ्री में नहीं चाहिए होता, लेकिन ये जबरदस्ती देते हैं तो लोग भी कहते हैं कि चलो आने दो फ्री। किसको बुरा लगता है? लेकिन भाड़ में गए। कह रहे हैं फ्री आने दो, क्या दिक्कत है? बिजली पानी ये वैसे तो मैं ये बताऊं, ये तो लोकसभा का इलेक्शन है, इसमें जो लोकल इशू है वो नहीं आने चाहिए। इसमें जो कंट्री के इशू हैं वो डिस्कस करने। लेकिन आम आदमी पार्टी कहती है कि दिल्ली के मुद्दे पर हम चुनाव लड़ेंगे। वो तो किसी राष्ट्रीय विषय से ज्यादा दिल्ली की बात कर रहे हैं। उनकी अपनी सोच है। जैसे एज ए मैं पढ़ा लिखा वोटर हूँ, मेरी अपनी सोच है। ये कोई कारपोरेशन का या दिल्ली स्टेट का इलेक्शन नहीं है। आप कह रहे हैं लोकसभा का चुनाव है, राष्ट्रीय चुनाव है, तो राष्ट्रीय मुद्दे होने चाहिए। तो हैं क्या आपकी नजर में राष्ट्रीय मुद्दे? डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, जीडीपी कितना इंक्रीज हो गया, हमारी कंट्री की देश की सुरक्षा, आतंकवाद से लड़ाई, सेना को मजबूती देना, बिल्कुल। और जीडीपी ग्रोथ आपने बताया। हमारी जो मतलब कि कंट्री के जो स्टूडेंट्स से बाहर थे लड़ाई के अंदर, उनको लाना, एक स्टूडेंट एक कॉन्फिडेंट आना, कॉन्फिडेंस पूरा आना। तो एक तरफ है मोदी मॉडल और एक तरफ है केजरीवाल मॉडल। एक तरफ है मोदी की गारंटी और एक तरफ है इंडिया गठबंधन की गारंटी। किसकी गारंटी में दम लग रहा है? मोदी की गारंटी में बहुत दम लग रहा है। ऐसा कैसे बोल रहे हैं? क्यों नहीं बोलेंगे? आपने तो बहुत नेता आते जाते देखे सुनिए होंगे। ना, ये देखा है। सिर्फ छोटी सी एक कमी है, मिडिल क्लास का ध्यान नहीं रख रहे हैं। अच्छा। नीचे दे रहे हैं, ऊपर भी दे रहे हैं। थोड़ा सा हमारा भी ध्यान रखें। आप मिडिल क्लास में आते हैं, किस में आते हैं? कुछ कह रहे हैं। आप किस में आते हैं? आप किस में आते हैं? अच्छा, आप इनसे नहीं, आप किस में आते हैं? आप ये बताइए। हम लोग भी मिडिल क्लास। हाँ, तो मिडिल क्लास का जो कुछ ध्यान था, रखना। इनका जो पॉइंट है कि गारंटी, आपने क्वेश्चन किया गारंटी का, मोदी की गारंटी या केजरीवाल का इशू। मोदी की गारंटी, जो प्रोजेक्ट उन्होंने लिए वो विद इन द टाइम उन्होंने पूरे करके दे दिए। जो भी उन्होंने कहा वो सारा डेवलप, मतलब कि ये कह रहे हैं कि मोदी की गारंटी में दम है, लेकिन ये जो आम आदमी केजरीवाल की पार्टी आम आदमी पार्टी है, ये अपने एक डेवलपमेंट मॉडल की बात करते हैं। हमने हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखा कि दिल्ली का विकास, शिक्षा का मॉडल, ये तमाम तरह के मॉडल की बात करते हैं। फ्री वाला मॉडल जो जनता को लाभ पहुंचा रहा है। ये दिल्ली का विकास दिल्ली की जनता देख चुकी है। दिल्ली का विकास नहीं है, दिल्ली का विनाश है। आज की डेट में दिल्ली सरकार का ऐसा कोई विभाग नहीं जिस पर भ्रष्टाचार का दाग नहीं। दिल्ली सरकार का विकास का मॉडल ये है कि अपना काम बनता ऐसे मत बोलिए। कट्टर ईमानदार
पार्टी पर आप ऐसे ऐसे आरोप लगा रहे हैं। सर कट्टर ईमान, अब मैं कट्टर ईमानदार पे ही आपको दे रहा हूँ, कट्टर ईमानदार पे ही सर 1 मिनट बता रहा हूँ। कट्टर देशभक्त ऐसी कट्टर ईमानदार पार्टी है, 1 मिनट सर, 1 मिनट सर, 1 मिनट सर, ये ऐसी कट्टर ईमानदार पार्टी है जिसकी आज की डेट में दिल्ली और पंजाब के 50% से ज्यादा विधायकों पर आपराधिक वो मामले- कहते हैं उनके आदर्श भगत सिंह हैं, देश के लिए जान दे सकते हैं। ये भगत सिंह के साथ अपनी जो तुलना कर रहे हैं, ये हमारे शहीदों का अपमान कर रहे हैं। बोल रहे हैं किसने मना किया है जान देने के लिए? केजरीवाल जान लेने के लिए आया है, देने के लिए नहीं आया। आपने अभी क्वेश्चन किया था कि भाई बांसुरी स्वराज जी आई हैं और सोमनाथ जी आए हैं, जी है ना, उनका नाम सोमनाथ जी है या क्या नाम है उनका? सोमनाथ भारती। सोमनाथ भारती। सोमनाथ भारती जी ने 2011 में उनके पास उनकी पत्नी ने केस किया, उनको मारा पीटा, कुत्ते से कटवाने की कोशिश करी, आज भी रजिस्टर्ड है। 2012 के अंदर उन्होंने आपके ही जैसे पत्रकार महिला के ऊपर अपशब्द कहे तो वो भी रजिस्टर्ड है। 2013 के अंदर उन्होंने फॉरेन के 9 लेडीजें आई, उनके पास भी केस बातें रजिस्टर्ड ये कह रहे हैं, लेकिन सोमनाथ भारती तो हर बार दिल्ली की पसंद बने, जहां से मालवीय नगर से चुनाव लड़े जीतते गए। ऐसा है, वो लोगों को जिस तरीके अगर से दिल्ली के लोगों को पसंद ना होते तो नहीं, जीतते नहीं, कैसे? ये थोड़ा लोगों को बहकाने में जो है ना कामयाब हो जाते हैं, मगर अब नहीं चलेगा। अरे वही बात वो कहते हैं कि बीजेपी भी झूठ बोलती नहीं है। नहीं, बीजेपी बिल्कुल झूठ नहीं बोलती। बीजेपी ने जो प्रधानमंत्री जी ने बोला वो काम किया। आप देखिए ऐसा कौन सा काम है जो प्रधानमंत्री जी ने बोला और ना किया हो। और ये आम आदमी पार्टी इसी जिस क्षेत्र में आप खड़े हैं उस क्षेत्र के अंदर एक ऐसा कोई काम बता दीजिएगा जो काम इस क्षेत्र में हुआ हो। सड़कों का कोई काम नहीं हुआ। जिस बात करी जाती है मोहल्ला क्लिनिक की, वो कोई काम नहीं हुआ। वायरों की स्थिति देख लीजिएगा क्या हालत है। तो एक बहुत बढ़िया सवाल मैं आपसे कर रहा हूँ। एक तरफ उन्होंने, भाई साहब ने कहा कि सोमनाथ भारती पे तो महिलाओं के अपमान करने के काफी आरोप लगे और इस बार एक महिला ही उनको चुनौती दे रही है। और आप भी महिला हैं। बिल्कुल। मैं देखिए ऐसा है कि महिलाओं का सम्मान हमेशा भारतीय जनता पार्टी ने किया है और महिलाओं के सम्मान के लिए राष्ट्र हमेशा खड़ा है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी खड़े हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने सबसे ज़्यादा योजनाएं जो निकाली है वो महिलाओं को लेके निकाली है। बेटी बचाओ उन्होंने निकाली, वंदना योजना निकाली, उज्ज्वला योजना निकाली। ये सब योजनाएं जो है वो महिलाओं को समर्पित है। हमारी जो बहन बांसुरी स्वराज जी यहाँ से खड़ी हुई हैं, ठीक है, वो उनको कड़ी टक्कर देने वाली है। एक तरफ वो लोग हैं जिन्होंने महिलाओं का कभी सम्मान नहीं किया, आम आदमी पार्टी का कैंडिडेट सोमनाथ भारती, और एक तरफ वो है जो शिक्षित महिला है जिसके अंदर अपनी माँ के भी संस्कार है, अपने खुद के भी संस्कार है। तो चयन करना ये दिल्ली की जनता के ऊपर है कि वो किसको चयनित करती है।